बॉलीवुड इंडस्ट्री बाहर से जितनी रंगीन दिखती है, अंदर से इसके नज़ारे कुछ और ही हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ दिन जेल की काल कोठरी में बिताए हैं। आइए आपको उनके बारे में बताते हैं। इस कतार में सबसे पहला नाम है संजय दत्त का, क्योंकि इन सभी कलाकारों में सबसे ज्यादा दिनों तक संजू बाबा ने ही जेल की सजा काटी है। संजय दत्त को 1993 में अवैध रूप से हथियार रखने का आरोपी पाया गया था, जिसके चलते वो कई बार जेल गए। एक बार उन्हें 18 महीने की कैद हुई तो दूसरी बार उन्हें 5 साल की सजा मिली थी। जेल में रहने का दर्द कैसा होता है ये अभिनेता सलमान खान भी बखूबी समझते हैं। काला हिरण शिकार मामले में पहली बार 12 अक्टूबर 1998 को सलमान की गिरफ्तारी हुई थी। 6 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली थी। इसके अलावा घोड़ा फार्म हाउस शिकार मामले में भी सलमान को जेल जाना पड़ा था। वो 6 दिन जोधपुर सेंट्रल जेल में रहे थे। फिर जब सेशन कोर्ट ने उनकी सजा की पुष्टि कर दी थी तो सलमान को फिर से 6 दिन जेल में रहना पड़ा था। वहीं अभिनेता शाइनी आहूजा की जिंदगी तब उथल पुथल हो गई जब उनके नाम पर बदनामी का दाग लगा। उनकी हाउस हेल्प यानी काम वाली ने एक्टर पर रेप का आरोप लगाया था। जून 2009 में शाइनी को रेप और 19 साल की डोमेस्टिक सर्वेंट को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि मुकदमे के दौरान पीड़िता अपनी गवाही से मुकर गई और उसने अदालत को बताया कि उसके साथ कभी रेप ही नहीं हुआ था। फिर जज ने इस बात को माना कि उसने दबाव में आकर झूठी गवाही दी है। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2011 में एक्टर को जमानत पर रिहा कर दिया। लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो शाइनी रेप के दोषी पाए गए और साल 2011 में ही उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई। उधर राजपाल यादव पर रुपयों के लेन देन को लेकर कई आरोप लगे थे और उन्हें इसके चलते 3 महीने जेल में रहना पड़ा था। ये बात है साल 2013 की, जब राजपाल यादव ने निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा था। दरअसल जो उन्होंने फिल्म बनाई थी वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। अपनी इस फिल्म के निर्माण के लिए राजपाल ने एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए की मदद ली थी। इसके बाद जब लिए हुए पैसों को वो वक्त पर वापस नहीं लौटा सके तो बिजनेसमैन ने उन पर केस कर दिया था। आपको बता दें कि अभिनेता फरदीन खान पर प्रतिबंधित नशीला पदार्थ रखने का आरोप था और उन्हें इसी मामले में कुछ दिन जेल की हवा खानी पड़ी थी। साल 2001 में फरदीन खान को नासिक में ड्रग सप्लायर से कोकीन खरीदने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक फरदीन के पास लगभग 1 ग्राम कोकीन बरामद हुई थी। अच्छा, शाहरुख खान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। उनके गुस्से ने एक बार उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। शाहरुख ने बातचीत के दौरान खुद ये बताया था कि करियर के शुरुआती दिनों में उनके बारे में एक मैगजीन ने आर्टिकल छापा था। शाहरुख ने कहा था उस आर्टिकल में कुछ ऐसी बातें लिखी गई थी जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने मैगजीन संपादक से पूछा कि ये आपने क्या लिखा है। इस पर संपादक ने जवाब दिया कि आप इसे सीरियसली क्यों ले रहे हैं, ये सिर्फ एक मजाक है। मैंने कहा कि इसमें मुझे तो कुछ भी मजाक नहीं मिला। मैंने संपादक के ऑफिस में काफी बदसलूकी की और वहाँ से चला आया। इसके एक दिन बाद मैं शूटिंग कर रहा था। कुछ पुलिस ऑफिसर मेरे पास आए और बड़े ही प्यार से उन्होंने मुझसे कहा कि हमें आपसे कुछ सवाल जवाब करने हैं और फिर मैं सीधे जेल पहुंच गया। अभिनेता आदित्य पंचोली के साथ साथ उनके बेटे सूरज पंचोली का नाम भी विवादों के कारण खूब लाइमलाइट में रहा है। सूरज का नाम अभिनेत्री जिया खान की मौत से जुड़ा था। साल 2013 में जिया खान के अचानक सुसाइड कर लेने के बाद अभिनेत्री की मां ने उन पर तरह तरह के आरोप लगाए थे। इन आरोपों के चलते सूरज को करीब 3 हफ्ते जेल में बिताने पड़े थे। आपको बता दें कि बॉलीवुड के नवाब यानी सैफ अली खान को भी एक शख्स की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने मुंबई के ताज होटल में एक शख्स की मुक्का मारकर नाक तोड़ दी थी। अच्छा, साल 2006 में जॉन अब्राहम को भी 15 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉन ने 2 लोगों को अपनी बाइक से टक्कर मारी थी, जिसके बाद उन पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया था।
वहीं अक्षय कुमार भी जेल जा चुके हैं। ये वाकया है 2009 के लैक्मी फैशन वीक का, जहां रैंप पर चल रहे अक्षय ने वहां मौजूद अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना से जीन्स का बटन खोलने को कहा था। इस बात पर आपत्ति जताते हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अक्षय के खिलाफ अश्लीलता का मामला दर्ज कराया था, जिसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा था। हालांकि अक्षय को तुरंत बेल मिल गई थी।